अब मानवाधिकार होंगे सुरक्षित और हर व्यक्ति को मिलेगा न्याय। पवन जैन। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव ने मानवाधिकार एवं विधिक सहायता केंद्र का किया लोकार्पण। धौलपुर में राजाखेड़ा 13 सितंबर सेठ बाबूलाल जैन सेवा संस्थान द्वारा बुधवार को राजाखेड़ा के कुंद दिगंबर जैन विद्यालय में मानवाधिकार एवं विधिक सहायता केंद्र लीगल सेल का लोकार्पण करते हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि मानवाधिकार जन्म से ही पैदा हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से क्षेत्र में इनको प्राप्त करने के लिए भी लोगों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन बाबूलाल जैन सेवा संस्थान द्वारा स्थापित मानवाधिकार एवं विधिक सहायता प्रकोष्ठ निश्चित ही राजाखेड़ा के साथ राजस्थान एवं देश के अन्य भागों में मानव अधिकारों और न्याय की प्राप्ति के लिए एक नई मिसाल बनेगा। उन्होंने रामायण को अद्भुत करते हुए कहा कि राम ने भी वनवास व अन्याय जैसी समस्याओं को शालीनता से न्यायोचित संघर्ष कर भारतीय समाज को दिशा दी और बताया कि उचित राह में समस्या आती है, लेकिन फिर भी उनको संघर्ष के द्वारा दूर किया जा सकता है। उन्होंने सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक पवन जैन के कार्यों को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि पुलिस के उच्चतम पद पर रहने के बाद भी जो व्यक्ति अपनी लोकप्रियता वाले राज्य को छोड़कर अपने मूल गांव में आकर लोगों के लिए न्याय, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के लिए लगातार खुद को समर्पित कर रहा है, निश्चित ही ऐसा कार्य बिरले महामानव ही कर पाते हैं। बाबूलाल जैन सेवा संस्थान के प्रमुख न्यासी पवन जैन IPS ने कहा कि एक रोज किसी गूंगे से बातें करके देखो, एक रोज किसी अंधे के सपने बुन कर देखो, मिल जाएगा अर्थ तुम्हें जीवन का। एक रोज किसी का दर्द मिटाकर देखो। बस पिता की सिखाई इन्हीं पंक्तियों ने उन्हें युवा अवस्था से ही सेवा करने की दिशा में प्रेरित किया। सर, आपका धौलपुर आ जाना हुआ है, क्या कार्यक्रम रहा है? क्या कार्यक्रम रहा है? बाबूलाल जैन सेवा संस्थान उन्होंने अभी तक तो हेल्थ रिलेटेड के लिए शिविर लगाते रहे, 20 साल से कार्यरत थे, लेकिन अभी जो है इसके संस्थापक पवन जैन साहब जो मध्य प्रदेश के उन्होंने अपने मातृभूमि पर आकर के कार्यक्रम शुरू किया और यहाँ की जनता की परेशानियाँ देखते हुए उनको कानूनी अधिकारों से जागरूक कराने के लिए, अवगत कराने के लिए लीगल सेल की जो स्थापना की है लीगल सेवा से उसको स्थापना के लिए प्रारंभ करने साफ कहते हैं कि जो एडवोकेट हैं, जो लिखित के ले जाते हैं, वही न्यायाधीश निर्णय सुनाते हैं, ऐसा होता है क्या कानून में? नहीं, ये बात तो गलत है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि दोनों पक्षकार होते हैं, जिनके वकील होते हैं वो अपने अपने तर्क रखते हैं। तो जज जब फैसला देता है दोनों का पक्ष सुन करके उनको पूरी सुनवाई का अवसर दे करके और जो फाइल में रिकॉर्ड पर तथ्य होते हैं वो कानून को मद्देनजर रखते हुए पूरी विवेचना करने के बाद में एक फैसला देता है। तो कई बार चूँकि एक पक्ष की विजय होती है तो उसमें कई बार उसके तर्क माने जाते हैं तो लिखे भी जाते हैं, इन्होंने ये कहा, तर्क दोनों के लिखे जाते हैं, लेकिन एक के तर्क मंजूर किए जाते हैं, कई बार एक के तर्क नहीं होते, कभी कभी पार्शल होता है। तो कई बार ये होता है कि रिटन आर्गूमेंट भी दिए जाते हैं, दोनों पक्ष देते हैं। तो किसी का रिटन आर्गूमेंट जो पॉइंट लिखे तो आफ्टर ऑल वकील जो है वो भी तो विधि विशेषज्ञ होते हैं, वो लिख कर भी देते हैं और जज भी कोई अलग थोड़ी है, वो भी कानून का फैसला देंगे। तो जब कानून का फैसला दिया जाएगा तो ये सोचना कि वकील को कुछ नहीं आता, ऐसा तो है नहीं। भाई दोनों तरफ के वकील अपने अपने पॉइंट देते हैं, जज को न्याय सम्मत जो लगते हैं, विधि सम्मत जो लगते हैं, उसके हिसाब से फैसला देते हैं। तो जज के फैसले पर वो पॉइंट भी होंगे और दोनों के पॉइंट भी होंगे, लेकिन जिससे जज सहमत होगा, जिसको न्याय के अनुसार समझता होगा, उसके हिसाब से फैसला देता है। तो वो तथ्य आता है। तो ये थैंक यू।